तो अब देखिए सीधी तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं पीएचक्यू की, जहां पर राजस्थान पुलिस के नए मुखिया एमएल लाठर साहब ने अपना पदभार संभाला है। जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो बहुत अहम है। कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन में पुलिस महकमे ने जिस तरह का काम किया वो बहुत जिम्मेदारी भरा था, बहुत तारीफ भी उसकी हुई और अब नए सिरे से कई सारे कामों को करना होगा। एमएल लाठर साहब को तो ऐसे में जो नई जिम्मेदारियां उनको मिल रही हैं, उन नई जिम्मेदारियों में उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। जाहिर है कि कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा जब की जाती रही है पुलिस महकमे के भीतर, तमाम अलग अलग जो ज़िला पुलिस अधीक्षक हैं उनके साथ में बैठकर, तो ये तैयारियां हैं कुल मिलाकर। राज पदभार संभालते हुए अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित रूप से वो गिनाएंगे भी औपचारिक तौर पर, क्योंकि जब हमारे सहयोगी शरद पुरोहित ने उनसे पूछा था जाकर कि नई जिम्मेदारियां आपको मिल रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, कैसे उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे आप, उन्होंने उस पर रिएक्शन दिया। लेकिन अब चूंकि औपचारिक तौर पर संभाल रहे हैं पदभार अपना, तो ऐसे में किस तरह से चीज़ों को वो देखेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे, अब जाहिर तौर पर प्रेस ब्रीफिंग में बहुत सी चीज़ों का जिक्र एमएल लाठर करेंगे। तो डीजी क्राइम के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले एमएल लाठर साहब अब डीजीपी के तौर पर इस नई और अहम जिम्मेदारी को निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछो, क्या पूछना सर, किस तरह का आगे का आपका कार्य योजनाएं रहेगी? देखो, ऐसा है, मैंने जो पहले भी आपको बताया है, विभाग की वही प्राथमिकताएं होती हैं जो राज्य सरकार की होती हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं कि जो भी क्राइम है वो थाने पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसके लिए व्यवस्था की हुई है। यदि थाने पर कोई भी परिवाद दर्ज नहीं होता है, उसके लिए एसपी ऑफिस में 1 जून 2019 से व्यवस्था की हुई है। यदि एसपी ऑफिस में दर्ज करने की नौबत आती है तो उस पर्टिकुलर थानाधिकारी के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। इसी तरह जो क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है और साइबर क्राइम है, सरकार की प्राथमिकताओं में है। इन्हीं पर हम लोगों को काम करना है। और जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले 1 जून से आज तक जो राजस्थान में क्राइम दर्ज हुआ है, कहने को आप ये कहते हैं क्राइम बढ़ा है, लेकिन वो सही मायने में क्राइम का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है और उसमें पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई है। जो पहले करीब 287 डेज़ का एवरेज इन्वेस्टिगेशन पीरियड होता था, जो आज घटकर 118 डेज़ का रह गया है। जो राज्य सरकार द्वारा 41 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन गठित की गई हैं, उसका ही परिणाम है कि जो एवरेज इन्वेस्टिगेशन टाइम है वो घटा है। और जो ये आवश्यक रूप से अपराध पंजीबद्ध हो, इस पॉलिसी के तहत ही जो आज हमारा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट आ रही है, जो पहले न्यायालयों के माध्यम से करीब 34% केसेस दर्ज होते थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाले में, वो आज घटकर केवल 13% रह गए, जो इस नीति को सफलता की ओर इंगित करता है। और सर, महिला अपराध को लेकर एनसीआरबी के जो आंकड़े आए, उसको लेकर विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया, उसको रोकने की किस तरह से रणनीति रहेगी कि हम निचले पायदान पे आए? आपने देखा होगा कि हमारे 12 अक्टूबर से इसी जो टारगेट ग्रुप है, जिसमें पोटेंशियल
क्राइम करने का जिसमें पोटेंशियल है जिस व्यक्ति में, उनको हम टारगेट करके उन तक पहुंच रहे हैं। आवाज़ नाम की एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है और उसको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमने इसमें राजीविका के थ्रू जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, करीब 22 लाख के करीब उसमें जुड़े हुए हैं व्यक्ति, जो महिलाएं, उन सबको इस ग्रुप से जोड़ा है और इसके अलावा यूनिसेफ को जोड़ा है, विभिन्न एनजीओज़ को जोड़ा है। जो भी टारगेट ग्रुप है, चाहे वो पोटेंशियल क्रिमिनल हो, चाहे वो पोटेंशियल विक्टिम हो, विक्टिम को उसके अधिकारों के बारे में कि महिलाओं को क्या अधिकार है, वो उसको कानून के तहत क्या क्या शक्तियाँ हैं, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ट्रैप पॉइंट्स हैं, कहाँ वो फंस सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे बालक हैं जो पोटेंशियल क्रिमिनल हो सकते हैं, उनको भी एजुकेट किया जा रहा है कि अपने जो पॉक्सो एक्ट हैं और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस में, वो कितने स्ट्रिंजेंट हैं, उसमें डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान है, उसके बारे में उनको अवगत कराया जा रहा है। इसके साथ साथ ही एक संस्कारी बालक कैसे बना जाए, उस हेतु भी उनको एजुकेट किया जा रहा है। फर्जी एफआईआर में पुलिस की बड़ी चुनौती मानता है, टाइम भी खराब होता है, किस तरह से ऐसे मामलों से? देखो, जैसा राज्य सरकार की नीति है कि अपराधों का स्वतंत्र पंजीकरण होना चाहिए, जब पॉलिसी यही है, उसमें देखो स्वाभाविक है लोग अपने स्कोर सेटल करने के लिए झूठी एफआईआर भी दर्ज होती हैं। महिलाओं में करीब 48% अपराध जो हैं झूठे हो रहे हैं और इसी तरह SC ST में भी करीब 46-47 के करीब हैं। लेकिन वो नागरिकों के ऊपर है कि उनको सही चीज़ लेकर हमारे थाने में आना चाहिए ताकि पुलिस का समय बर्बाद ना हो और यही काम जो वास्तव में पीड़ित है उसको सहायता प्रदान करने के लिए काम में लिया जा सकता है। इस साल की सबसे बड़ी जो भर्ती परीक्षा है पुलिस कांस्टेबल, उसको लेकर तैयारियां किस तरह से पूरी होगी? हमारे एडिशनल DG जो रिक्रूटमेंट प्रमोशन भर्ती बोर्ड हैं, वो इसमें लगे हुए हैं और सभी जो फील्ड यूनिट हैं हमारी, उन सबको हमने कल VC लेकर उनको सचेत किया है। जो भी ये नकल माफिया है, जो गिरोह हैं, जो कोचिंग की आड़ में नकल कराते हैं, उन सबको चिन्हित किया हुआ है और जो पूर्व में चालान शुदा हैं इस नकल गिरोह में, उनके ऊपर भी निगरानी जारी है। जो हमारा टेक्निकल सर्वेलेंस होता है वो अलग से जारी है और जो हमारा मानवीय जो इंटेलिजेंस संकलन का एक कार्यक्रम होता है वो अलग से जारी है। बिल्कुल निष्पक्ष और अच्छे से ये परीक्षा करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू। आप सब लोग रूम नंबर 103 में चाहिए। तो आपने सुना राजस्थान पुलिस के नए मुखिया मनोहर लाल लाठर अपना पदभार संभालने के बाद औपचारिक तौर पर मीडिया ब्रीफ कर रहे थे और उन्होंने प्राथमिकताएं गिनाई हैं। कोरोना का टाइम है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे महिला अपराध के जो मामले आते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए अपराध के मामले जो आते हैं, उसमें कैसे कमी लाई जा सकती है। तो उसके लिए आवाज़ अभियान का उन्होंने जिक्र किया जो लगातार राजस्थान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें महिला अधिकारों के बारे में, महिला कानूनों के बारे में या कैसे उनके अधिकारों को संरक्षित रखा जा सकता है, उस बारे में महिलाओं को इकट्ठा करके कई अलग अलग स्तरों पर उनको जानकारी दी जाती है। कई सारे अवार्ड्स ML लाठर को मिल चुके हैं। पहले DG क्राइम के तौर पर अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब प्रदेश के DGP के तौर पर नई जिम्मेदारी।